क्वेश्चन नंबर 1, यदि x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी हो और a इज नॉट इक्वल टू बी हो तो हमें x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी कन्वेंशनल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और इस कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b है। इसके अलावा x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी दिया हुआ है, इसका मतलब है a प्लस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो a प्लस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 करेंगे, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, ये दूसरी कंडीशन बन रही है, इसका ध्यान रखेंगे। इन दोनों कंडीशंस का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम मान लीजिए a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो x को सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ रही है। अब आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि हमने a इज नॉट इक्वल टू b का ख्याल रखा है और a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, इन दोनों कंडीशंस का ख्याल रखा है। तो अब इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में रख देते हैं जो पूछ रहा है। x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ पे ये माइनस है और x की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो इसको भी रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/1 आ रहा है और यहाँ पे 9/-3 आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 यानी कि 2 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है और इस क्वेश्चन को इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं। हमने कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये वैल्यूज को एज्यूम किया था, तो उसको देख लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि 3x माइनस वाई रेशियो x प्लस 5y इज इक्वल टू 5:7 दिया हो तो हमें x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे वैल्यू x और y की एज्यूम करते हैं 1 1, x और y की वैल्यू हमने 1 1 एज्यूम करी। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इक्वेशन में रखेंगे तो 3 - 1 अपॉन 1 प्लस 5, तो ये आ रहा है 2/6 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड पर 5/7 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो अब हम x की वैल्यू को 2 लेंगे और y की वैल्यू को हम 1 लेंगे और इस वैल्यू को हम रखेंगे और चेक करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो 3 इंटू 2 -1 अपॉन यहाँ पे 2 प्लस 5 इंटू 1, तो न्यूमरेटर में देखेंगे 6 - 1 यानी कि 5 आ रहा है और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 7 आ रहा है। तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई निकालने के लिए कह रहा है, तो हम x की वैल्यू 2 रख दें और y की वैल्यू 1 रख दें और उसको सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा 3/1, यानी कि ये आ रहा है आंसर 3:1। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स हो और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, तो हमें 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 1 है और इन वैल्यूज को हम इक्वेशंस में रख के सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 नहीं रखी जा सकती। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 मान के देखते हैं, तो इसको रखेंगे क्वेश्चन में, रखेंगे इक्वेशन में। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू भी 2,
तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, अदर टू इक्वेशंस में आप रख के देख लीजिएगा, उसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में रख देंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि ये आ रहा है 3/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो इस ऑप्शन बी भी टिक कर देते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो हमें √a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a-3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक पॉजिटिव संख्या हो गई। इसी प्रकार से b-4 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया। और c-9 का होल स्क्वायर, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तीनों संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, तो इन टर्म्स को हम ऐड करने पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए हम इन टर्म्स को इंडिविजुअली जीरो करेंगे। यानी कि a की वैल्यू अगर हम 3 ले लें और b की वैल्यू अगर हम 4 ले लें, b इज इक्वल टू 4 ले लें और c इज इक्वल टू 9 ले लें, तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। जो इक्वेशन दिया है वो जीरो हो जाएगा इन वैल्यूज पे a b c की। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 4 हो गया, c इज इक्वल टू 9 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है √a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 रख दें, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9 रखेंगे, तो ये आ जाएगा √16 आ जाएगा। तो √16 हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है, तो इसको टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो, तो हमें a-b अपॉन a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इक्वेशंस को लिख ले रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको हम a स्क्वायर प्लस 4a वाला टर्म साथ में ले लेते हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 की जरूरत पड़ रही है। तो इस 5 में से हमने 4 निकाल लिया है और b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, यहाँ 1 ही बच रहा था तो वही बचा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव टर्म्स आ गए हैं पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। तो अब यहाँ पे क्या है, हम a की वैल्यू अगर -2 रख दें और b की वैल्यू -1 रख दें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को -2 ले लेंगे और b की वैल्यू को -1 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पूछ रहा है a - b अपॉन a प्लस b, यानी -2 माइनस इंटू -1 अपॉन -2 -1, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -3, तो यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 1/3 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा।